इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आज सुनने की कोशिश करें। बोलिए सुनना। हाँ, मतलब पता है कैसे ये एक्चुअली जहां पर कान लिखा है ना सुनो, आप वहां पर ये भी लिख सकते हो अ हार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अ हार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ वाला मन। ओ, ये बात बोलना चाहता था प्रभु। एक्चुअली परमेश्वर इस चीज को कहता है कान। एक्चुअली एक ट्रांसलेशन में लिखा है जिसका जिसका हृदय हो वो समझ ले, मतलब हार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा दिल जिसमें समझ है, समझने की कि खुदा क्या बोलना चाहता है। आप समझ रहे हैं? आप तैयार हैं सब? ओके, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आज का जो वचन है वो बहुत स्पेशल है। कई पास वाले से बहुत स्पेशल है। टाइटल पढ़ा था आपने? आज हम कुछ पत्थरों के बारे में बात करने वाले हैं। बोलिए पत्थरों के लिए। बाइबल में पत्थरों का बहुत जिक्र है, बहुत ज्यादा जिक्र है। बोलिए पत्थर। हाँ, बड़े ध्यान से सुनिए। अब चलिए, मैं चाहता हूं हम पहले एक वर्ड ओपन कर लेते हैं, उसके बाद मैं प्रभु के अनुग्रह से मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको राइटली डिवाइड कर पाऊं। ओके, कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ व्यवस्था विवरण। आइए हम सब खोलेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है प्लीज नेक्स्ट टाइम बाइबल लाइए, आई रिक्वेस्ट यू। ओके, रिक्वेस्ट यू। बाइबल, विदाउट बाइबल मत आइए, घर बैठिए, मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, खोलिए व्यवस्था विवरण। कुछ चीजों में थोड़ा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है ना? नेक्स्ट टाइम कैसे आएंगे? कहिए अपने पास वाले के साथ, तू मुझे याद करवाना। वाह, बोल भी रहे हैं। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय। Open with me the book of Deuteronomy chapter 4। बता एक वर्ड कोट कीजिए, 4 का 9, 4 वर्स 9। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपने आंखों से देखी उसको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें, किंतु तुम उन्हें अपने बेटे और पोतों को सिखाना। आइए सब आगे देखिए, कोई भी नोट्स न बनाए। नोट्स आप आराम से मीटिंग के बाद घर जाके आराम से 10, 15, 20, 50 पेज लिख देना भले, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। पर मैं चाहता हूं, आइए अब आप सब सामने देखिए, सुनिए। हमारे बाइबल में, हमारे खुदा के पाक कलाम में, हमारे पवित्र शास्त्र में, हमारे प्रभु के वचन में पत्थरों का बड़ा जिक्र है। बोलिए पत्थर। हाँ, काश मैं लेके आता आज, बट ठीक है। सुनिए, आप जानते हो जो नदी अदन की वाटिका से निकलती थी, आपको पता है ना? अदन की वाटिका में एक नदी भी थी जो 4 भागों में घूमती थी। एक हवीला भी है, मतलब वहां पर एक नेम है हवीला। आप जानते हो उस नदी में से जो पानी था उसमें से क्या निकलता था? वहां पर लिखा है सुलेमानी पत्थर, और लिखा था वहां पर चोखा सोना निकलता था। प्रभु का धन्यवाद, ये नदी हमें नहीं पता है कहां है, नहीं तो हम इस नदी के अंदर ही जाके बैठे रहते। है ना? कहिए प्रभु का धन्यवाद।
बाइबल बताती है उस नदी में से सुलेमानी पत्थर निकलते थे। बाइबल में यहां पर पत्थर का जिक्र है। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे तो आपको याकूब की कहानी मिलेगी कि याकूब ने एक जगह पर पत्थर का तकिया बना के वो उस पर सोया था। बोलिए पत्थर का तकिया। हाँ, आप उसके बाद आगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मूसा ने परमेश्वर की 10 आज्ञाएं एक दो पत्थरों पर लिखी थी। राइट? आप उसके और आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए 5 पत्थर लिए थे। हाँ ब्रदर, बिल्कुल। आप और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह को शैतान ने कहा पत्थर को रोटी बना। हाँ बिल्कुल। आप और आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा यीशु ने पतरस से कहा तू चट्टान है, तेरा तू पत्थर है। एक्चुअली वहां पर स्टोन मतलब जिक्र किया गया। आप और आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा हम विश्वासियों को प्रभु ने कहा है तुम परमेश्वर के जीवित पत्थर हो। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यहूदियों से कहा यह न सोचो कि हम इब्राहिम की संतान हैं, परमेश्वर पत्थरों से अपनी संतान पैदा कर सकता है। आप जानते हो यीशु ने नए नियम में कहा तुम चुप रहोगे पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज पत्थर चिल्ला रहे हैं, है ना? आज देखिए पत्थरों में परमेश्वर ने जान डाली है। वी आर द लिविंग स्टोन, पीटर कहता है कि तुम उसके जीवित पत्थर कहलाए जाते हो। आप जानते होंगे ना उन दिनों में परमेश्वर यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहूदियों को कह रहा था यह मत समझो कि तुम इब्राहिम की संतान हो, तुम ही चुने गए हो, परमेश्वर पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। कहिए यूहन्ना ने आपका जिक्र किया है। बाजू वाले को कहिए हाँ, बोलो आपका नाम लिखा है वहां। हाँ, हम पत्थर ही तो थे, कितना कुछ करते थे, फील नहीं होता था कि हम गलत हैं। लेकिन आज किसी से एक रूड बात करके दिखाओ, बात आज किसी को गाली देके दिखाओ, तुम्हें खुदा रात भर सोने नहीं देगा, नहीं सोने देगा। क्यों? क्योंकि पत्थरों में जान डाली गई है। आमीन। लेकिन आज जितने भी पत्थरों के बारे में मैंने आपसे बात की, मैं उनमें से किसी पत्थर के लिए बात नहीं करने वाला। मैंने कुछ और चूज किया है। खुदा ने मुझे एक वचन दिया है जो पत्थरों के बारे में ही है, लेकिन मैंने इस लिस्ट में उसको नहीं रखा है। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, मैं बहुत होप रखता हूं कि आप सब जो हैं अपने मन में चौकस रहे, कोई भी यहां वहां ध्यान न दे, परमेश्वर के वचन में ध्यान दीजिए। ठीक है? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, अब सुनिए। बाइबल बताती है एक समय आया जब हमारे खुदा बाप ने, जब हमारे परमेश्वर पिता ने, बाइबल बताती है कैसे इजराइल के लोगों को, ओके मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कैसे उनको वहां से बाहर निकाला। उसने किसका उपयोग किया बाहर निकालने में? कहिए मूसा को। आप जानते हो ये बड़ी अमेजिंग बात है, प्रतिज्ञा इब्राहिम को मिली, मूसा निकाल लाया, यहोशू अंदर ले गया। एक प्रतिज्ञा को पूरा करने में परमेश्वर ने 3 लोगों का उपयोग किया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था मैं तेरे वंश को वहां से निकाल के उन्हें अपना देश दूंगा। वचन कहता है मूसा उनको निकाल ले आया और वो आगे ले गया, लेकिन बाइबल बताती है उस देश का अधिकारी उन्हें यहोशू ने किया था। आमीन। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल बताती है जब मूसा वहां से उन्हें निकालकर आगे बढ़ा, आप सभी जानते होंगे एक जगह पर जब मूसा की मौत हो गई, बोलिए मूसा की मौत हो गई। हाँ, उससे पहले भी कुछ हुआ वहां पर। आप जानते हो एक दिन परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? परमेश्वर मूसा से कहता है, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक चट्टान से बात कर और वो तुझे पानी देगी, लेकिन आप सभी जानते हो कि उसने रॉड मार दी वहां पर। यह बात खुदा को अच्छी नहीं लगी। गई अपने पास वाले से, जब आप गुस्सा करते हो ये खुदा को पसंद नहीं।
When you are angry, you represent God wrong. आपको पता है आजकल बहुत गुस्सा आता है लोगों को, बड़ा गुस्सा आता है, गालियां निकलती हैं मुंह से, गंदी गंदी वाहियात बातें निकलती हैं मुंह से गुस्से में। कभी कभी गुस्से के अंदर तो लोग चीजों को उठा के फेंक देते हैं। बाइबल बताती है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म को निर्वाह नहीं करता। When you are angry, आप खुदा को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। आप देखिए, यहां देखिए, रिबेका के सामने जब एलियाजर आया, आप जानते हो उसने क्या किया? रिबेका ने कहा, क्या मैं आपके ऊंटों को पानी पिलाऊं? एलियाजर के हाथ में ऊंट थे। तब एलियाजर समझ गया कि यही वो लड़की है जो इसहाक की बीवी कहलाई जाएगी। आप जानते हो जिन ऊंटों को उसने पानी पिलाया था, उन्हीं ऊंटों पर बैठकर वो इब्राहिम के घर गई थी। आप जानते हो जीवन में बहुत से लोग आते हैं, परमेश्वर भेजता है ताकि वो आपको किसी तरह की ब्लेसिंग दे, पर आप अपने स्वभाव के कारण, अपने गुस्से के कारण उन लोगों से दूर हो जाते हो। आज भी मुझे आप में से कुछ लोगों के बारे में ऐसा फील हो रहा है कि परमेश्वर ने बहुत सही लोग आपको दिए थे, पर आपने अपने स्वभाव के कारण उन्हें खो दिया। यस, कौन जानता था कि जिन ऊंटों को वो पानी पिला रही है, उन्हीं ऊंटों पर बैठकर वो उसके देश जाएगी। खुदा कई सारे लोग आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग के लिए देता है, आशीष के लिए देता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो आपके साथ हैं? कहां गए वो? आपकी जुबान के कारण आपसे दूर हो गए। मैं आज भी आपसे कहता हूं, बुरा मत मानिएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गुस्सा हत्या है। इट्स अ मर्डर। आपके लिए शायद गुस्सा मुंह से निकालना होगा। आप जानते हो प्रभु ने मुझे एक दिन क्या कहा? अगर तू विश भी करता है ना कि इसके साथ बुरा हो, तू गलत है। इसके साथ तो होना चाहिए था, इससे ये डिजर्व करता है, इससे मेरे साथ में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ जब आपको जरूरत थी, जब आप टफ टाइम से निकल रहे थे? मुझे एक बात बताइए, क्या अब आपको यह सूट करता है कि आप भी उनसे वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार जो उन्होंने आपसे किया? मुझे बताइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गुस्से पे विक्ट्री पाना बहुत जरूरी है। मैं आपको कंडेम नहीं, मैं बहुत आपको नम्रता से कह रहा हूं। यहां देखिए, कहिए नम्र बनना है। यस, आप बहुत कुछ खो देंगे। कभी कभी आप में से कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि खुदा ने आपकी जिंदगी में कुछ लोग भेजे थे आपको कहां तक पहुंचाने के लिए, आपने उन्हें ही भगा दिया। क्यों गुस्सा आता है आपको पता है? आपको पता है आप रूट क्यों बात करते हो? आपको गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आने का जो मेन कारण है मैं आपको बताऊं, कहिए, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। बस यही तो है। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। मैं थोड़ा सा खुश रहता हूं, जानते हो क्यों? किसी से उम्मीद नहीं करता, किसी से नहीं। जितना हो सकता है खुद कर बेटा। जहां पर थक जाता है किसकी मदद ले ले, किसी की नहीं, कोई भी नहीं। कल मैं एयरपोर्ट से उतरा, एक भाई मुझे लेने के लिए आए थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो बंदा आएगा और मेरी बैग उठाएगा। नो, कार तक मुझे ही जाना है लेके। वो तो बेचारा नम्र भाई है, उससे मेरी बैग ले ली, बोला भैया दो मुझे। मैंने कहा ले लो। मेरा माइंड सेट था मेरे को वहां तक लेके जाना है, लेकिन अगर मैं अपने आप में ऐसा सोचता मैं पास्टर हूं, एक नहीं दोनों बैग उठा,
और वो एक ही उठाता, मुझे हर्ट होता। कुछ चीजों में है ना, अपना माइंड सेट करना सीखिए, आप बच जाओगे हर्ट होने से। कितना एक्सपेक्ट करते हैं अपन लोगों से, मुझे हर चीज बताइए, मुझे हर चीज इत्तला कीजिए, मुझसे पूछ पूछ के करिए। आपको क्या लगता है जिंदगी में हर व्यक्ति आपके हिसाब से चलेगा? बहुत बार हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि आपको कोई परेशान नहीं करता, आपको परेशान करती हैं आपकी उम्मीदें। कहिए अपने पास वाले से, मुझसे थोड़ा कम उम्मीद किया कर। हाँ, उसको बोलो बहुत खुश रहना है तो बिल्कुल मत किया कर। बोला आपने? कुछ लोगों ने नहीं बोला है। आइए अब बोलिए, बोलिए बाजू वाले को, मुझसे थोड़ा कम उम्मीद किया कीजिए, और अगर खुश रहना है तो बिल्कुल मत किया कीजिए। यस आमेन। इट्स वेरी सिंपल। लिसन टू मी, जीवन बहुत सरल है। सरल का मतलब समझते हैं? सरल क्या है? इससे ये कहना उठ कि ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु कहता है जितना इस व्यक्ति के पाप क्षमा करना आसान है, उतना ही इसे बेड से उठाना आसान है मेरे लिए। सरल, बोलिए सरल। जिंदगी बहुत सरल है। जानते हो क्यों? जितनी ताकत है खुद करो। जब थक जाओ और लगे कि अब सारी किडनियां फेल होने वाली हैं, तब किसी की मदद ले लो, आ जाओ। आप बिलीव कीजिए, आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। आप कभी भी मुझे नहीं देखोगे किसी की शिकायतें। मेरे इधर कोई शिकायत नहीं होती है। किसके लिए भाई? तेरे को जो करना है कर। आप मुझे बोलोगे ना 2 + 2 5, गो एंजॉय, एंजॉय, एंजॉय योर लाइफ, गो। मेरे को टाइम नहीं है, मैं एक एक चीज को मैं जितना हो सकता है मैं खुद करता हूं, इसलिए मैं हैप्पी रहता हूं। मैं बहुत धन्यवादी हूं उन लोगों का जो मेरा हाथ बटाते हैं। मुझे खुदा ने मेरे जिंदगी में बहुत सारे लोग जोड़े हैं जो मेरी मदद करते हैं। ब्रदर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दीदी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर भी मुझसे जितना होता है मैं खुद करता हूं। मैं आपको फिर से कहता हूं, नामान को इसलिए गुस्सा नहीं आया कि वो कोई बड़ा या कुछ और व्यक्ति था। नो, उसे गुस्सा इसलिए आया, एलीशा उसे मिलने क्यों नहीं आया? अरे यार, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मुझसे मिलने नहीं आता है। जाओ, मैं नहीं मानने वाला उसकी बात यर्दन के लिए, मैं जा रहा हूं वापस घर। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको शायद थोड़े हथौड़े मारे यहां पर। उसने कहा टिक टिक टिक, थोड़ा दिमाग खोल, 1 मिनट। हाँ, क्या हुआ? कहां जा रहा है? घर जा रहा हूं। क्यों? मुझे नहीं सुनना। क्या कुछ गलत कहा उससे तेरे को? सिर्फ यही तो कहा यर्दन में जाके डुबकी मार। हाँ ठीक है। आपकी जिंदगी में अच्छे लोग जा रहे हैं ना, जाने दो। बुद्धिमानों को मत जाने दो। आप समझ रहे? बोलिए बुद्धिमान। कैसे पता चलेगा व्यक्ति बुद्धिमान है? कैसे पता चलेगा आपको? कई ज्ञानी घमंडी होते हैं। एक 2 बार और कहिए। आप जिसको भी घमंड देखो, याद रखना इसको बहुत कुछ पता है। बुद्धिमान नम्र होते हैं। यस, विजडम हम्बल होना सिखाती है। आप किसी को भी देखें जो रूड है, एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? बोलिए, बहुत जानता है वो। हाँ, बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो नम्र होते हैं, हम्बल होते हैं। वो जानते हैं रिएक्ट करने का एक्चुअली एग्जैक्ट टाइम ये नहीं है। जब रिव्यू मीटिंग होगी तब बात करेंगे, अभी चुप करके जाओ। यस, जरा सोचिए, अगर ये माइक बंद हो जाए और ये दोनों के अपने हाथ उठा लें, हमसे ना होवे। अरे मैं कहा जाऊं यार। सोचो अगर ये माइक बंद हो जाए और इन दोनों को मैं इशारे कर रहा हूं, माइक बंद है, ठीक है रुको, अब चालू करो, अब बात करो, बंद है, ठीक है रुको, अब देखो बंद है,
ठीक है, रुको। अब बंद बंद है, बंद है। और फिर दोनों खड़े हो गए। हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? नहीं हो रहा ठीक, हम जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है आप हमें मारोगे। नो, अब क्या करना है आपको पता है? इसको छोड़ देना है, थोड़ा आगे आना है, बात करनी है, लोगों को कहना है कान थोड़े बड़े करो। वेट वेट वेट। अब यहीं पर अगर मैं इन दोनों को, मैं दिनेश को बोलता हूं, दिनेश इन दोनों को पकड़ के यहां ला। दो चार बहनें जो लोकल ट्रेन में दूसरों को मारती हैं, आप भी आ जाइए। ज्यादा आ जाएंगी, ज्यादा आ जाएंगी। ओके मेरी बहनों, आप अपने हाथ इनके ऊपर आजमाइए आज। नो 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 नो, ये राइट टाइम नहीं है। कभी कभी आप उस टाइम पे बोलते हो जो राइट टाइम नहीं होता। कई बार आप सही बातें बोलते हो लेकिन गलत समय पे बोलते हो, गलत टोन में बोलते हो, इसीलिए कोई बंदा आपकी नहीं समझता। वेट करो, ये मीटिंग हो जाने दो। मैं बाद में इन दोनों को ऑफिस में बुलाऊंगा और मैं उनको बोलूंगा, ब्रदर मैं मेरा काम ठीक से कर रहा हूं, आप लोग अपना काम ठीक से करो ना। अगर दो बार और समझाऊंगा इसी तरह, इसी लहजे में, इसी टोन में, दो बार होने के बाद भी अगर ये लोग ऐसे ही करेंगे, तब तीसरी बार मैं थोड़ा अपना अनबिलीवर का स्वभाव निकालूंगा बाहर। अब मैं इनको थोड़ा तू करके बात करूंगा, तुझे समझ में नहीं आती है बातें। कई अपने पास वाले से, जब बात प्यार से बन रही है तो गुस्सा क्यों? मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं पाएंगे ना, लोग आपसे नहीं मिलेंगे, लोग आपके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, लोग आपसे बात नहीं करेंगे। और डोंट से कोई मुझसे बात नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुमने खुद अपनी इमेज खराब की है। बी हम्बल, बी जेंटल। तुम्हारी कोमलता सब पे प्रकट हो, गुस्सा नहीं। प्रभु निकट है, कहता है ना पॉल, आपकी कोमलता सब पे प्रकट होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि यू आर अ जेंटल पर्सन, आप नोबल व्यक्ति हैं, आप सुनते हैं लोगों को। बाइबल बताती है गुस्सा होने के कारण क्या हुआ। मूसा को प्रभु ने कहा अब तू कनान नहीं जाएगा, वो कनान के बॉर्डर पे ही मर गया। अब सारी जिम्मेदारी आ गई यहोशू पर। बोलिए यहोशू पर। अब जब परमेश्वर यहोशू को कहता है तू इन्हें अंदर ले जाएगा, और आप जानते हो इज़राइल से पहले क्या आता है? कहिए जॉर्डन। यस, यर्दन आती है। अब यर्दन में क्या था? एक रिवर थी, बहुत फेमस रिवर है। हमारे प्रभु ने यहां पर बपतिस्मा लिया है, राइट। कोरहवंशी वहां पर गीत गाते थे बैठकर, मैं दरियाए यर्दन पर तेरे लिए गीत गाऊंगा, 42 साम्स में लिखा है। अब बाइबल बताती है कि एक रिवर आई और यहोशू यहां पर खड़ा था, और परमेश्वर यहोशू को कहता है तू यहां से निकल। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जो लोग यहां पर हैं, कोई भी यहां वहां ध्यान मत जाए, आराम से अपने स्थानों पर जल्दी से बैठकर इस कलाम को सुनिए। वचन कहता है जब यर्दन नदी आई सारे लोग रुक गए। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी लाल समुंदर को दो भाग होते हुए देख कर आए थे, अब वो यहां पर पहुंच गए हैं और उनको वहां से वहां जाना है। अब सुनिए खुदा क्या कहता है। परमेश्वर यहोशू से कहता है, यहोशू सुन, याजकों को अलग कर, उनके कंधे पर वाचा का संदूक दे, और जैसे ही उनके पांव यर्दन में डूबेंगे पानी रुक जाएगा। बाइबल बताती है जब वो वहां से पार हो रहे थे, जानते हो खुदा ने